हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेस्क। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप निकल के आ रही है टाटा की तरफ से। और जहाँ पे टाटा का नाम जुड़ जाता है वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही जाता है। और यहाँ पे दो इंटर्नशिप निकल के आ रही है यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह आपकी पेड इंटर्नशिप है, एक बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल्स रहने वाली है वो प्रोफाइल है जो मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे उनको सर्च कर और उस डोमेन में यहाँ पे जॉब्स लेना चाहते हैं। अब सारी चीजों को अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या यहाँ पे आपको वर्क करना होगा, क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, और इसके बाद आज इस वीडियो में शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर। सो हमारी फर्स्ट जो इंटर्नशिप होने वाली है वो होने वाली है बिजनेस डेवलपमेंट फॉर सेल्स वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप। अब सेल्स यहाँ पे एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जितना पैसा आप चाहें उतना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो लाइक जैसे कि यहाँ पे आपका अकाउंटेंट फील्ड हो गई, यहाँ पे आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंस हो गया, यहाँ पे ये कुछ फील्ड जो है वहाँ पे अब एक बेंचमार्क है कि वहाँ पे आपको 20 LPA 30 LPA इतना मिलेगा। बट यहाँ पे सेल्स एक ऐसा वर्क है जहाँ पे आपकी सैलरी हो सकता है 40-50 हज़ार हो, बट वहाँ पे इंसेंटिव वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। लोग यहाँ पे 2-2 3-3 लाख तक यहाँ पे इंसेंटिव अर्न करते हैं। सो सेल्स में जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग आप कर पाओगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे सेल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में। सो यहाँ पे उस प्रोफाइल के ऊपर वर्क निकल के आ रहा है, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन वर्क मिलने वाला है, घर बैठ के काम करना है, कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है। इमीडिएट यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर आज अप्लाई करते हो, सिलेक्शन हो जाता है तो कल से वर्क आपका चालू हो जाएगा। ड्यूरेशन बात करें इस इंटर्नशिप की तो 3 मंथ्स होने वाली है। स्टाइपेंड जो आपको मिलने वाला है 10,000 मिलने वाला है, जो कि बहुत रिस्पेक्टिव अमाउंट है। अदर इंटर्नशिप में 2-3 हज़ार मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट 10,000 मिल रहा है। और यहाँ पे आप इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो 10 अगस्त 2024 इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि डे टू डे में यहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी होगी। जनरेटिंग द न्यू लीड थ्रू लिंक्डइन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू न्यू लीड जनरेट करनी है, ठीक है। विजिटिंग क्लाइंट एंड अरेंजिंग द मीटिंग्स एंड डेमोज ऑफ ERP, यहाँ पे आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी है और यहाँ पे अपने सीनियर्स के साथ उनकी मीटिंग्स फिक्स करनी है। जनरेटिंग द डेटाबेस फ्रॉम वेरियस साइट्स, यहाँ पे आपको जो डेटा है वो किस किस साइट से आ रहा है, क्या क्या जो आपके पास डेटा है उससे क्या आउटपुट निकल के आ सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना है और अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, टाटा टेली सर्विस की यहाँ पे आपकी जॉब है। सो यहाँ पे उसी रिलेटेड यहाँ पे इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। और ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। सो आप यहाँ पे उसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना। बात करें यहाँ पे स्किल्स की तो डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग की यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा उसको ईमेल मार्केटिंग, लीड्स जनरेशन वगैरह कैसे सब ये काम होता है सबको यहाँ पे पता होगा। अब बात करते हैं कौन कौन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंटर्नशिप जो 11 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में जो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकता है वो यहाँ पे अप्लाई करें। 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे उसके पास टाइम होना चाहिए कि वो इंटर्नशिप को दे सके और यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सके। इसके अलावा यहाँ पे आप उसके पास रेलेवेंट स्किल्स होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, इंग्लिश उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें उसके पास यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स मांगे तो यहाँ पे उसके पास 2 व्हीलर होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर परस्यूइंग है वो कर रहा हो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी, ठीक है। और यहाँ पे उसको पुणे की जियोग्राफी जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो पुणे होने वाला है। काम जो आपको करना है वो अपने घर बैठ के करना है, बट पुणे की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे आपको जो आपके नियर बाय स्टोर्स वगैरह अवेलेबल है उसकी यहाँ पे आपको अच्छे से जानकारी हो। इसके अलावा पर्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो अगर कहीं और जॉब लेने चाहते हो। और यहाँ पे अगर टाटा के साथ आपने कुछ वर्क कर रखा है और दूसरी कंपनीज में जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कैंडिडेट माना जाता है और यहाँ पे आपको जो जॉब मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी दूसरी इंटर्नशिप की, जो कि निकल के हमारी आ रही है मार्केट रिसर्च की। अब ये आपकी मल्टीपल लोकेशन की यहाँ पे जॉब होने वाली है, जिसमें आपका गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नोएडा, इन लोकेशंस पे यहाँ पे आपकी जॉब अवेलेबल है, ठीक है। और टाटा 1mg हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो 1mg यहाँ पे आपका ऐप चलता है टाटा का, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे कि आपका मसल बिल्डिंग हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी स्टार्ट डेट यहाँ पे डेट होने वाली है। जैसे कि आज फॉर्म अप्लाई करते हो 2-3 दिन में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। 2 मंथ की यहाँ पे इसकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होने वाली है। 10,000 यहाँ पे इसका स्टाइपेंड होने वाला है और इसकी अप्लाई डेट 7 अगस्त तक होने वाली है। सो तब तक आपको इसका अप्लाई कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो इसके स्टोर्स होंगे, फार्मेसी की जो स्टोर्स हैं आपकी नियर बाय, जो भी आपकी लोकेशन होगी उसके नियर बाय कौन कौन से स्टोर्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो आपको एनालाइज करनी है, ठीक है। आउटकम देखना है कि कैसे यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है।
पैरामीटर स्टोर नेम, एम्प्लॉय, डिस्काउंट, एज, ट्रांजैक्शन, होम डिलीवरी, एओवी, साइज, रेंट, इन सब का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टोर में ये सब चीज़ हो रही है, किस तरीके के एज ग्रुप के बंदे आ रहे हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, इस जगह पे कौन सा स्टोर ज़्यादा रन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नॉलेज आपको रखनी है, ठीक है। ब्रांड की वैल्यू, यहाँ पे आपको ब्रांड की नॉलेज रखनी है, किसका ज़्यादा सामान बिक रहा है, ठीक है। आउटकम, मार्केट साइज कितना बड़ा है, किस टाइप की चीज़ है कि मार्केट ज़्यादा बड़ी है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एरिया डेंसिटी, इसका असेसमेंट आपको करना है कि किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे आपका जो आउटकम है वो किस तरीके का निकल के आ रहा है, कौन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन पैरामीटर, सोसाइटीज़, फ्लैट्स, ऑक्यूपेंसी, RWA स्टेटस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके के आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपके स्टोर्स हैं उन पे किस तरीके के लोग आ रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस जगह पे जितनी डिमांड है, किस एज ग्रुप के कैंडिडेट ज़्यादा है, उन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रख और उसी डेटा को यहाँ पे आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डेली के पैरामीटर्स हो गए, वॉक-इन्स हो गए, होम कलेक्शंस हो गए, AOV, डेली बिजनेस, पॉपुलर टेस्ट, एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की डिमांड कैसी है कैसी नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। देन यहाँ पे आपका हॉस्पिटल नेम्स, बेड, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, पेशेंट्स विजिट्स, ये सब आपका यहाँ पे लैब इवेल्युएशन में आ जाता है, तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सो बेसिकली आपकी प्रोफाइल जो होने वाली है मार्केट रिसर्च, तो उसी के रिलेटेड आपका वर्क है। सो मार्केट में इनके प्रोडक्ट के रिलेटेड कितनी डिमांड है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा डिमांड है, उसी का यहाँ पे आपको डेटा रखना है और उसी को आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियो लेके आ जाऊँगा कि व्हाट इज मार्केट रिसर्च, इसमें क्या होता है, किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल होती है और किस तरीके का मेजर वर्क आपको यहाँ पे करना होता है। देखो हर कंपनी का यहाँ पे वर्क जो होता है मार्केट रिसर्च से रिलेटेड वो अलग अलग होता है, बट कुछ टर्म्स होती है जो सभी कंपनीज वो फॉलो करती है, वो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपको लेके आ जाऊँगा जिससे आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ पाओगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्किल्स की डिमांड करें तो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन में, रिटर्न में MS Excel आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, और यहाँ पे आपको रिसर्च एंड एनालिटिक्स ये अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। MS Excel में डेटा रखोगे, MS ऑफिस के थ्रू यहाँ पे आपका चार्ट पैटर्न ये सब बना सकते हो, और पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन बना सकते हो कि किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, किस स्टोर्स पे ज़्यादा यहाँ पे आपकी आउटपुट आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए आपको PPT आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी डिमांड मांगी गई है। बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है जो फुल टाइम इन ऑफिस इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हो। 17 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 मंथ के लिए अवेलेबल होना चाहिए और यहाँ पे उसके पास स्किल्स होनी चाहिए जो सारे उन्होंने बताए। और इसके अलावा यहाँ पे पर्क्स की बात करें तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहेंगे जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। सो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा कि जब मन करेगा तब आप यहाँ पे काम करने जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको इन्हें पहले बताना पड़ेगा कि इस शिफ्ट से इस शिफ्ट में वर्क करूँगा, जिससे कि यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपसे यहाँ पे आपका वर्क लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहे, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे 4 होने वाली है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका इस इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर रहने वाला है, और यहाँ पे इस तरीके की जितनी भी इंटर्नशिप्स होती है आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। रीज़न बिंग क्योंकि इंटर्नशिप्स को जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप यहाँ पे अदर जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जो हाई सैलरी की डिमांड है आप यहाँ पे उसको फिलफिल कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके की जो इंटर्नशिप्स होती है उसमें अमाउंट थोड़ा कम होता है, बट आपको यहाँ पे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो दैट्स वाई सबको अप्लाई करा करो। अब अगर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग कोई डाउट को करिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग जॉब डेट से। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।